नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं राइट, तो 2025 में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन सा मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जो कि आई गेस डे बिफोर यस्टरडे जो अपलोड हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि एसआईपी रिलेटेड मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए। कैसे एसआईपी रिलेटेड मिस्टेक्स, मतलब म्यूचुअल फंड रिलेटेड मिस्टेक्स मैंने लास्ट में अपलोड किया है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल इन्वेस्टिंग रिलेटेड। चाहे आप किसी भी एसेट क्लास में कर रहे हो, चाहे रियल एस्टेट में कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक परचेज कर रहे हो या फिर गोल्ड में कर रहे हो, तो ओवरऑल इन्वेस्टिंग रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कौन सा मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो चलिए हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पहले सबसे पहले जो है आपको कि मतलब कि अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, राइट। तो शॉपिंग क्यों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो इसलिए है कि अगर आप शॉपिंग अगर करते रहोगे, भर-भर के अगर हर महीने शॉपिंग करोगे, हर वीक शॉपिंग करोगे, हर वीकेंड शॉपिंग करोगे, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कैसे बचा सकते हो? बजटिंग का एक रूल है कि आपको 50%, 30% और 20%, 50-30-20 के रेशियो में ही आपको पैसा खर्च करना है। 50% आपको पैसा जो है वो खर्चा करना है, 30% जो पैसा है आपको ड्रीम एंड डिज़ायर के लिए रखना है और 20% पैसा जो है आपको वो करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या सेविंग करना है, राइट? तो आपको ये बजटिंग रूल फ़ॉलो करना है, तभी आपको जो है सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, राइट? तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है कि आपको जो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो है ब्लाइंडली नहीं करना है। चाहे आप किसी भी एसेट क्लास में कर रहे हो, चाहे आप फ्लैट ही क्यों नहीं खरीद रहे हो, राइट? जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आपको अगर आप घर खरीदना है, तो आप रश में जाकर के फ्लैट मत खरीदो। किसी ने बता दिया है कि यार काफ़ी सस्ता फ्लैट है, ले लो, फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाए कि अरे वो लोकेशन सही नहीं है, राइट? मेरे बच्चे के लिए वो वहाँ से स्कूल काफ़ी दूर पड़ेगा, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि आपको फ्लैट्स अगर बहुत दूर में ले लिए तो फिर वहाँ से कम्यूट करने में आपको दिक्कत होगा, राइट? वहाँ से जाने में, स्कूल भेजने में आपको बच्चे को पैसा बहुत खर्चा हो जाएगा, राइट? या फिर बहुत बड़ा फ्लैट ले लिए तो बेकार में आपको मेंटेनेंस का चार्जेस देना होगा, बेकार में आपको ईएमआई ज़्यादा देना होगा, राइट? तो ये आपको सोच समझ के लेना। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में अगर कर रहे हो तो पूरी तरह से एनालिसिस करना होगा, म्यूचुअल फंड में करते हो तो पूरी तरह से एनालिसिस करना होगा। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेना होगा। चाहे आप कुछ भी, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर सेलेक्ट किए हो, रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड या स्टॉक, डायरेक्ट शेयर परचेज, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरा पूरा का पूरा रिसर्च करना है। 1 सप्ताह का टाइम लो, 2 सप्ताह का टाइम लो, कभी-कभी मंथ्स का टाइम लो, राइट? तभी जाकर के आपको पेमेंट करना है, राइट? फाइनेंशियल एडवाइजर की अगर ज़रूरत है, एक्सपर्ट की अगर सलाह की ज़रूरत है, तो एक्सपर्ट का सलाह लो, तभी जाकर के उसको पेमेंट करना है, राइट? जो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको वो कर जो है वो है कि आपको लास्ट ईयर का रिटर्न जो है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में लास्ट ईयर के रिटर्न को देख करके अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के अगर रिटर्न को देख करके आप अट्रैक्ट होते हो तो आप धोखे में पड़ सकते हो, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, चाहे म्यूचुअल फंड हो या कोई भी शेयर परचेज अगर करते हो, राइट। तो अगर आप लास्ट ईयर का रिटर्न देख करके परचेज किए होगे तो हो सकता है कि वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में होता है या म्यूचुअल फंड में होता है, ये लॉन्ग पीरियड का गेम है पूरा, राइट। तो अगर पिछले साल उसने अगर 50% का रिटर्न दे दिया है तो हो सकता है कि 2-3 साल वो रिटर्न दे ही नहीं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो है मार्केट से अटैच्ड होते हैं, तो मार्केट मार्केट हमेशा रिटर्न नहीं दे सकता है, राइट। मार्केट को कभी ना कभी तो शांत होना पड़ेगा, और राइट, क्योंकि हर जगह जो है ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से लोग पैसा नहीं लगाते हैं, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको देखना है कि आपको इमरजेंसी फंड जो अपना है, हर आदमी को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए 3 महीने का कम से कम या 6 महीने का कम से कम। तो 3 महीने, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए सबके पास। तो इमरजेंसी फंड जो होता है, आपको जो है सेविंग अकाउंट में अगर रखोगे तो आपको उस पे कम रिटर्न मिलेगा, राइट। तो इमरजेंसी फंड पे, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे लगभग 3% का रिटर्न मिलता है। और आपको एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था
कि कम से कम आपको सेविंग अकाउंट पे जो है कम से कम 5% का रिटर्न मिलना चाहिए, राइट? मैं वो ऊपर में डाल दूँगा, आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वीडियो आप देख लेना, राइट? तो आपको सेविंग अकाउंट पे कम से कम 5% का रिटर्न मिलना चाहिए, राइट? तो ये आपका ध्यान रखना। तो तो आपको सेविंग अकाउंट मतलब तब इमरजेंसी फंड आपको रखना चाहिए लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड में आपको 5 से अधिक परसेंट का रिटर्न मिलेगा। एफडी में भी रखोगे तब भी आपको 5 से अधिक परसेंट का रिटर्न मिलेगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, उस पे 5% का रिटर्न तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो 3% का रिटर्न ही मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में होना चाहिए, राइट? या फिर वो एफडी में होना चाहिए, राइट? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो 5th पॉइंट है आपको टैक्स सेविंग। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सभी लोग करते हैं, कहीं न कहीं जॉब करते होगे, राइट? तो आईटीआर फाइल करते होगे, एटीसी में आप के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट भी करते होगे। तो एटीसी में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? तो एटीसी में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं या बहुत सारे लोग जो है करते हैं क्या, मार्च में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, जनवरी में जाके करेंगे, फरवरी में करेंगे जाके, एकदम जल्दी-जल्दी करेंगे, क्योंकि उनको जो है इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करना होता है, राइट? तो इस चक्कर में वो कोई बता दिया भाई कि यार कोई एक इन्वेस्टमेंट बताना, कोई एसआईपी बताना, जो जहाँ पे कि मेरा टैक्स बच जाए, तो बिना किसी रिसर्च के फ़ोन पे सब कुछ होता है, राइट? तो इस तरह का काम नहीं करें, इससे आपको घाटा होगा। इस चक्कर में आप खराब जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, खराब म्यूचुअल फंड में आप चले जाएँगे, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। या और फिर आपको पैसा उतना नहीं रहेगा तो आपको पैसा का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट? और पैसा आपके पास नहीं मिलेगा तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट मतलब टैक्स कट जाएगा, राइट? अगर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर पाओगे तो। तो बेहतर है कि आप अप्रैल में ही, अप्रैल के मंथ में प्लान करो। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपको इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है, राइट? तो एक-एक करके मैंने अभी 5 पॉइंट्स बताए हैं। चलिए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट था इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स का जो था, वो था कि आपको जो है इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। अपने जब आप शॉपिंग करने के लिए जाओ तो पूरी प्लानिंग करके जाओ ताकि आप पैसे बचा सको शॉपिंग में। अननेसेसरीली शॉपिंग करने या इम्पल्सिव परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपके पास कम पैसा बचेगा इन्वेस्टिंग करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाओ महीने का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सको। तो फर्स्ट पॉइंट था स्टॉप लेटिंग योर इमोशंस, राइट? तो ड्राइव योर स्पेंडिंग। तो पहला आपको ये देखना है। दूसरा जो था आपको स्टॉप इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली। आपको ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको पूरा रिसर्च करना है, तब जाके आके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तीसरा जो पॉइंट था कि स्टॉप वर्शिपिंग द लास्ट 1 ईयर रिटर्न। आपको पिछले 1 साल का रिटर्न देख करके आपको मतलब कि इमोशनली ड्राइव नहीं हो जाना है कि अरे ये बहुत अच्छा फंड था, ये मेरा भी अगले साल अच्छा रिटर्न, ऐसा ही रिटर्न बन जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट था आपको अपना इमरजेंसी फंड जो है उस पे जो है कम से कम 5% का रिटर्न बनाना है, कम से कम 6% का रिटर्न बनाना है। और ये कब होगा? जब आप इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में नहीं रख करके लिक्विड फंड में रखोगे, या उस पैसे को आप जो है एफडी कराओगे, राइट? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको टैक्स सेविंग जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो जो है आपको अप्रैल से ही स्टार्ट करना है। आप अगर मार्च में जाके करोगे, फरवरी में जाके करोगे तो आप गलती करोगे। आपके पास उतना लमसम नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इस कारण से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, राइट? या फिर अगर आपके पास लमसम हुआ भी, तब भी आप एक गलत स्कीम में पैसा लगा दोगे क्योंकि वो जल्दबाजी का काम होगा, तो आप गलत स्कीम में पैसा लगा दोगे। तो ये 5 पॉइंट्स था जो 2025 में आपको करना है। अगर आपने 2024 में आपने फॉलो नहीं किया है, तो आपको 2025 में फॉलो करना है, राइट? तो इस वीडियो में अब तक इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।